दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। इसराइल की और गाज़ा की ख़बरें ये हैं दोस्तों कि लगभग 600 से ज़्यादा लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं और वहाँ पर ज़मीनी भी काम चल रहा है। लेकिन हमास के एक दावे ने इसराइल के नेताओं की नींदें उड़ा दी। हमास के सरबराह ने कहा, हमास के जो वक्ता हैं उन्होंने कहा कि विटकॉफ से हमारी बात चल रही है। वो मुतबादिल प्लान जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाता है उस पर बाकी बात चल रही है और हम 4 यरगमाली जो हैं वो वापस सौंपने भी जा रहे हैं। इसराइल के अंदर एक अलग मामला है। दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ मेरे पे स्क्रीनशॉट भी हैं, लेकिन मैं पहले लब्बुलवा पूरा का पूरा सिनेरियो बता देता हूँ आपको दोस्तों कि इसराइल में नेतन्याहू सरकश हो चुका है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अमेरिका के जो ट्रंप हैं और उनके जो प्रशासन है उसके रोल के बारे में कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता कि करेगा क्या। लेकिन मैं आपको एक बात शुरू में बताता था और आज भी बता रहा हूँ कि किसी भी सूरत में ट्रंप मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों से सीधे सीधे बैर नहीं ले सकता। इतनी बड़ी सरमाएकारी है। आखिरकार हुआ यूं है अब कि रशिया ने जो बातचीत चल रही है जद्दा में, सऊदी में 24 तारीख में 2 मीटिंग्स हैं। एक मीटिंग तो अमेरिका और यूक्रेन के लोगों की है और एक मीटिंग जो है रशिया और अमेरिका के लोगों की है। ठीक है, वहाँ पर रशिया ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है दोस्तों अब मीटिंग होने से पहले कि मैं किसी भी बातचीत में ईरान के अंदर जो उसकी न्यूक्लियर तंसी बात है उस पर किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लड़ाई दरअसल ईरान की ही है। अमेरिका का ये जो बात कहना है कि इसराइल आप जो जाए कर सकते हो, वो दरअसल गज़ा के प्लान के मुताबिक नहीं है। वो इसराइल को ईरान पर हमला करा देना चाहता है। कल मैक्रोन ने, मैं हाजिर नहीं हो पाया था, ये वाली एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि जो फ्रांस के लोग ईरान में रहते हैं उनको वो वापस फ़ौरन बुला रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। वजह उनकी यह है, बेस बनाएंगे वो यमन को। यमन से जो हमले हो रहे हैं उनका कहना यह है कि इनको तमाम की तमाम जो मदद मिलती है वो ईरान से मिलती है। ईरान पर अगर हमला कर देते हैं तो यमन में अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ताज़ा खबर गज़ा से भी ये सुन लीजिए कि दूसरी बार वहाँ से मिसाइल मारे गए हैं इसराइल में। और कल तो परसों हालत ये थी, जो 2 मिसाइल या 3 मिसाइल मारे थे, नेतन्याहू को बंकर में छुपना पड़ गया था। इसराइल का जब जिक्र आता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग वो इकट्ठा हो गए। बल्कि वहाँ का जो सबसे बड़ा विपक्षी नेता था उसने नेतन्याहू के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया कि वाटर कैनन से उसको करना पड़ा, बल्कि धक्का मुक्की हुई है उसके साथ। वजह क्या है आप जानते हैं, शिन बैत जो है, जो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी का जो मुखिया है, उसको नेतन्याहू हटा नहीं सकता, उसने फायर कर दिया था। अब जब फायर कर दिया, हटा दिया, तो वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उसे फायर कर दिया। अब परेशान है नेतन्याहू। इसी के संबंध में आकर के इसराइल के लोग, इसराइल के तमाम लोग शिन बैत के डायरेक्टर के पक्ष में वो जान चुके हैं कि नेतन्याहू ये सिर्फ अपने अपने फ़ायदे की लड़ाई लड़ रहा है। स्थितियाँ उसकी इसराइल में भी ख़राब हैं। वो झगड़ा या वो हमला करता ही इसलिए है कि दरअसल गाज़ा पे ध्यान चला जाए। गाज़ा के लोग या इसराइल के लोग भी ये समझ चुके हैं कि नेतन्याहू एक नंबर का बेईमान व्यक्ति है और वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस काम को कर रहा है। लेकिन नुकसान इसके अंदर फ़लस्तीनियों का है। ये जो 600 लोग मारे गए दोस्तों, इसमें ज़्यादातर जो तादाद है बच्चे और महिलाओं की है। पूरी दुनिया इसके बारे में बोल तो रही है, लेकिन जिस प्रकार से बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान और ये जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, अगर ये इकट्ठे होकर के नेतन्याहू से कह देंगे कि क्या बदमाशी चल रही है, आप यकीन मानिएगा उसी वक्त कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के लिए अमेरिका ने अपना बड़ा बेड़ा भी भेज दिया है, जिसके अंदर न्यूक्लियर्स जो है चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। मतलब दुनिया की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है दोस्तों। सीरिया के हालात ख़राब हैं। टर्की के अंदर एक नई जो है, मैं कह सकता हूँ, क्रांति आ रही है। वहाँ CHP का जो लीडर था, वो जो अपोजिशन में लड़ा था, वहाँ मेयर इस्तांबुल का, मैं आपको बता ही रहा हूँ दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, नहीं। हिंदुस्तान में अन्ना हजारे दिल्ली में अपने आप आके नहीं बैठा था, उसको लाया गया था। ऐसे ही सीरिया के अंदर अचानक ही आग लगती है
अचानक ये 1000-1200 लोग मरते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। मालूम है क्या होता है? ये है कि डीप स्टेट अमेरिका के से जुड़े लोग हैं, यहूदी जमात जो है वो इन देशों के अंदर जो इनके अपने पिट्ठू हैं, हर जगह होते हैं वो दुनिया में, पाकिस्तान में है, दुनिया में है, सब जगह हैं, वो आकर के पैसों की आग से इनकी ज़मीर ख़रीद लेते हैं और वो आकर के हंगामा कर देते हैं। तो अब चूँकि सीरिया पर हमला करना है, सीरिया को भी अपने कंट्रोल में करना है और टर्की वहाँ पर बेसेस बना रहा है, वहाँ पर पूरी मदद कर रहा है। अब तो रशिया भी सीरिया के पक्ष में आ गया है, तो उसको किसी प्रकार से अपने ही मसले में उर्दुगान उलझ जाए, ऐसा वो काम करना चाहते हैं। अब उर्दुगान जब उलझ गया, वहाँ लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया, तो वो अब फ़लस्तीनियों की बात कर रहा है। अब उस आदमी से भी कोई ये पूछे, मैं उसे बेईमान नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके ने कुछ काम ऐसे किए भी हैं कि जब फ़लस्तीन लाखों की तादाद में मर रहे थे, ये तेरे जो F-35 और तेरा जो S-400 है, ये कर क्या रहा था भाई? यमन जैसा मुल्क अपने फ्यूचर के एक तरफ रखते हुए वो हमले कर रहा है। यमन से भी हमले हुए हैं। बेन गोरियन पे परसों जो उसने किया, वहाँ की हवाई उड़ानें ख़त्म हो जाती हैं। ये बुजदिल और दुनिया परस्त लोग हैं, इन पे तो 4 हमले हो जाते हैं, ये जाकर के अपने बंकरों में छुप जाते हैं। ये गजा के मुसलमान थोड़ी हैं कि टूटे हुए खंडरों पर नमाज पढ़ रहे हैं और ऊपर से बमबारी हो रही है। पूरी दुनिया बोल रही है, बात कर रही है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यमन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो भी बड़े शानदार हैं। वजह उसकी यह है कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। फिर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग मौजू पर हैं। ये देख लीजिए, ये यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लेमी, जिन्होंने पिछले दिनों अभी परसों तरसों इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे दिया था, वहाँ के जो किर स्टारमर हैं उसने वापस भी ले लिया। उसने कहा कि यूके फॉरेन सेक्रेटरी लेमी आयरिश, इन्होंने कहा मार्टिन कंडेम्स कैट्स थ्रेट टोटल डिवास्टेशन इन गाज़ा। जो इसराइल का वो रक्षा मंत्री है जिसने कहा था भूख से इन्हें मार दिया जाए, उसका उसने जो है खंडन किया है। ये अमेरिका जो है उसका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो $100 मिलियन का आर्म सेल करेगा सऊदी अरेबिया को। पता नहीं किससे लड़ने के लिए ले रहा है सऊदी, करता तो है नहीं इसका इस्तेमाल। ये खबर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बंदा है दोस्तों, उसके मैं आपको तारुफ बाद में कराऊंगा, लेकिन इसने कहा कि अमेरिका का जो वार अगर ईरान से हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। इसने वॉर्न किया। इसका नाम है स्कॉट रिटर। ये कौन है? फॉर्मर US मेरीन कॉर्प्स है, इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसने कहा कि ये जो चीज़ अगर कर देगा वो, उसने आगे कहा कि मैं अर्ज करता हूँ कि इट वुड इम्पैक्ट द US इकोनॉमी, derail Trump policy reforms and drain hundreds of the billions of the dollars while putting American lives under risk। इनके नज़दीक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी इकनॉमी है। उसका कहना यह है कि ईरान के साथ अगर ये नेतन्याहू अमेरिका को इस वाली लड़ाई में लेकर आ गया तो ये ना तो यमन है ईरान, ना ही ये हिजबुल्ला है, और ना ही ये सीरिया है, और ना ही ये फ़लस्तीन है या गाज़ा है। ईरान भले ही इतनी ज़्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन फिर भी ताकतवर है। आपको मैं बता दूं कि ईरान पर अगर हमला हो गया, रशिया ने जिस प्रकार से, वो भी मैं दिखाता हूं, रशिया ने जिस प्रकार से साथ देने की बात की है न्यूक्लियर डील पर भी, अगर उसका साथ मिल गया, चूंकि पूरी यूक्रेन की लड़ाई में ईरान ने साथ दिया है। परसों तरसों तो मुझे भी शक ये हो रहा था जब ट्रंप से बातचीत चल रही थी पुतिन की कि ये कहीं पलटी ना मार दे, कुफ्फार लायतबार होता है। लेकिन उसने जिस प्रकार से आकर के ईरान का पक्ष लिया है, ईरान पर हमले का ही मकसद है ट्रंप का, और याद रखिएगा दोस्तों नेतन्याहू का। ये हमला हुआ नहीं, आप यकीन मानिए दुनिया की सूरत बदल जाएगी। और ये हमला पहले के बामुकाबले बहुत ज़्यादा करीब है, चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पहले कभी 100 में से 10% चांस हुआ करते थे, तो आप यकीन मानिएगा, मैं अपने तजुर्बे से बात बता रहा हूँ, आज की तारीख में ये हमला 90% चांसेस हैं ईरान पर होने के। चूँकि ये जानते हैं कि ईरान को अगर न्यूक्लियर तनसीबात से लैस हो गया तो फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमानों की एक रहनुमाई करने आ जाएगा, जो सऊदी भी नहीं पसंद करते, और दूसरी बात वेस्ट के लोग तो करते ही नहीं कि वहाँ से थ्रेट मिले। तो दोस्तों ये खबर है जो मैंने बताई, लेकिन इसके अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को पीछे धकेल देगा। एक खबर और देख लीजिए, ये इसराइली मिलिट्री ने रिपोर्ट किया कि सायरन जो है बच चुके हैं, चूँकि यमन से कुछ इसराइल की तरफ मिसाइल मारे गए हैं। US जो है कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग कर रहा है यमन पर, जो सपोर्ट वो करता है गाज़ा को, उसके बदले में वो हमला कर रहा है। ये परसों की खबर है, कल रात की, कि फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बता दिया कि ऑल फ्रेंच सिटीजन टू लीव ईरान इमीडिएटली। इसराइली मिलिट्री ने बताया कि साइलेंस जो है चल चुके हैं, क्योंकि यमन से आ गया है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। रात की कुछ खबरें अगर होती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चूँकि मैंने जो है दोस्तों कल आपके सामने खबरें दी नहीं थी। वजह उसकी क्या है ये तो आप भी जानते हैं। आपसे आखिर में एक इल्तिजा और कर लेता हूँ
चैनल हाथ से निकल गया है लगभग, कोशिश चल रही है, यूट्यूब से जो है बातचीत चल रही है। न्यूज़ 9 टीवी में मुझे सिर्फ मैनेजर बना के रख दिया है, मेरे चैनल का मालिक कोई और है। ये किसी भी दिन मुझे निकाल सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसी वजह से मैंने कहा था तो इंडिया टॉक न्यूज़ एक मेरा चैनल और है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल देता हूँ मैं। और बाकी जो राशिद ज़हीर ऑफिशियल था वो तो मालूम ही नहीं चैनल कहाँ चला गया, नज़र भी नहीं आ रहा है, डिलीट कर दिया गया, बेच दिया गया, क्या हुआ है मालूम नहीं। लगा हुआ हूँ और रमज़ान की बरकत से अल्लाह का इसको वापस दिला देते हैं तो इंशाल्लाह काम करूँगा। 4 सालों की मेहनत थी, ये चलता रहा। आपसे गुजारिश है, कोई बात नहीं, दुनिया तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, चैनल तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे गुजारिश ये है कि आप जितने भी लोग देखते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, अगर सब लोग आप अपने एक ग्रुप के अंदर इसको सब्सक्राइब करा देंगे इंडिया टॉक न्यूज़ को, तो ये चैनल भी खड़ा हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं। चलिए खैर, आपसे गुजारिश की जा सकती है, लेकिन आप लोग दरअसल आलस में आ जाते हैं। बहुत से लोग तो इतनी देर तक रुके भी नहीं होंगे, 5-6 मिनट के बाद चले जाते हैं। तो ये बात मैं शुरू में कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शुरू में तो दिल में बात गाज़ा की होती है, मुझे गाज़ा की बात बतानी पड़ती है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको भी, और इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर करें, चूँकि ये खबर मैं वहाँ पर भी डाल रहा हूँ। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला चैनल खैरियत के साथ वापस आ जाए, ताकि मैं और पुरज़ोर तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दूँ। अल्लाह ताला अगर वापस कर देते तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़ है।